हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हम यहाँ पर 60 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये सारे प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में बिहार पुलिस को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए, इस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ का लिंक मैं नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पे पूछा हुआ है। देखिए कि आंसू यानी कि टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। जो हम लोग का आंसू होता है उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन दिया है सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। सामान्य नमक होता है हमारे आंसू में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है किस कारण लगती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोहे पर जो जंग लगते हैं उसके कारण जो है ना फेरिक ऑक्साइड होता है, ये भी सही है। जल योजित फेरस तथा फेरक ऑक्साइड, ये भी सही है। और क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट, ये भी सही है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे आंसर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी के कारण। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि खोज किसने की थी। इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने। देखिए, बेंटिंग दिया है, डोमेक दिया है, रोनाल्ड रॉस दिया है या हॉर्वे। इस प्रश्न का यदि आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंसुलिन का खोज जो किया था उस पर का नाम है बेंटिंग। तो आंसर यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता दूं, इन 60 प्रश्नों को आप मॉडल टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कितना सही हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके माध्यम से, कौन सी क्रिया के माध्यम से वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं इस प्रश्न का। जो चौथे प्रश्न का यहाँ पे आंसर आपका बी से हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। देखिए, मिश्र धातु पूछ रहा है, तो आप अपना आंसर इसका कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा। तो 5वें प्रश्न का आंसर मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, स्टील जो है ना, स्टील ये एक मिश्र धातु है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है। देखिए, ईंधन गैस नहीं है बताना है। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। हास्य गैस जो है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये यहाँ पे ईंधन गैस नहीं है। बाकी यहाँ पे भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर मार्स गैस, ये सभी ईंधन गैस है। यहाँ पे आंसर इसका सी से ही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। देखिए, उस तत्व का नाम बताना है जो ऑक्सीजन में जलता है तो प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। सोडियम जलता है तो बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाए। जी देखिए, 8 नंबर का प्रश्न पूछा है आपकी, फैदम है। फैदम में क्या है। तो फैदम एक प्रकार का माप है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका आंसर डी से हो जाएगा। एक माप है यानी कि मेजर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, 9 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न आप देख सकते हैं कि रिक्टर स्केल जो होता है किसे मापने का प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है ना भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है 10 नंबर का प्रश्न आपसे। प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। देखिए ना सर, डायनामाइट के आविष्कारक का नाम पूछ रहा है। तो डायनामाइट के जो खोज किए हैं उनका नाम यहाँ पे अल्फ्रेड नोबल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जी हाँ, तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। नंबर का प्रश्न पूछा है कि चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। देखिए ध्यान से, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर आपका बी से हो जाएगा। लेजर किरणों पर हो रहा है। तो इसका आंसर बी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। जो रडार होता है ना, रडार, इसमें किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे, प्रश्न है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। देखिए आकाश जो है हमारा नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कणों द्वारा सौर प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, प्रकीर्णन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सूती और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, किसके माध्यम से। देखिए सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों में आपको अंतर पता करना है तो उसे जलाकर आप जांच सकते हैं। देखिए तो इसका आंसर यहाँ पे आपको आंसर बी से ही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि बर्फ पर दबाव बढ़ाने पर उसका गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बर्फ को आप जितना तेजी से दबाएंगे ना, उतना ही कम उसका गलनांक होगा, उतना ही कम वो गलेगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है, प्रश्न है 18 नंबर का कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। देखिए गर्मी के दिनों में आप सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। देखिए गलत कथन को आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे लोहा पानी में डूब जाता है, सत्य बात है। लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी सत्य बात है। पारा पानी पर तैरता है, ये यहाँ पे गलत बात है। इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, जबकि पारा जो है, पारे में लोहा तैरता है, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि संतरे में कौन सी विटामिन अधिकतम होती है। तो संतरे के अंदर जो होती है विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका आंसर सी से हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है, किसके माध्यम से। यदि चमगादड़ जो होते हैं वो रात को अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों। तो उनके पास अल्ट्रासोनिक वेव किरणें होती हैं, जिसके कारण से वो अंधेरे में भी उड़ सकती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि ब्लैक होल क्या है। तो देखिए ब्लैक होल के बारे में दिया है, तो इसका आंसर यहाँ से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है। देखिए जल में स्थायी कठोरता पाया जाता है, उसका कारण क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। देखिए ध्यान से आपका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि कैलोरी की मापन इकाई है। देखिए ध्यान से कैलोरी जो है ना, किसकी एक मापन इकाई है, तो उष्मा की मापन इकाई है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं आपसे यहाँ से क्या पूछा हुआ है। तो प्रश्न पूछा आपसे कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए सूर्य जब उगता है और डूबता है तो लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से ही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी से हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। चलिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। घरों में विद्युत संयंत्र के जोड़े जाते हैं। देखिए घरों में विद्युत संयंत्र को किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो पैरेलल जोड़े जाते हैं, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से ही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि लोहे में जंग का लगना एक किस प्रकार की क्रिया है। तो लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक क्रिया है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। हाँ तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनाता है टंगस्टन का बना होता है। इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, 30 नंबर का प्रश्न है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका एक उदाहरण है। तो केतली जो होता है ना, उसके अंदर अगर पानी का गर्म होता है, उसका ये उदाहरण वहाँ पे संवहन का हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। जी देखिए 31 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एसआई में बल का मात्रक क्या होता है। देखिए बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो न्यूटन होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न की आपसे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि वायु क्या है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है 33 नंबर का। तो प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की बात कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे डायनेमो हो जाएगा। यही अगर आपसे पूछ देता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके माध्यम से बदला जाता है, तब इसका आंसर यहाँ पे विद्युत मोटर हो जाता। विद्युत मोटर इसका आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि
यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए पृथ्वी पर से अगर किसी पदार्थ को आप, किसी चट्टान या किसी वस्तु को आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी भार में कमी हो जाती है। तो देखिए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, गलत है, उसके भार में कमी आ जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भार में कमी आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि सल्फर का उपयोग होता है कहाँ पर होता है। तो सल्फर का उपयोग डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में होता है, उपयुक्त में से सभी में। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे 36 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है क्यों। देखिए बिल्ली जो होती है उसे रात में अधिक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि उसकी जो पुतली होती है ना, विशेष बनावट की वजह से उसकी पुतलियाँ जो होती है विशेष बनावट में बनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 37 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक धातु का नाम बताना है। देखिए सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, तो ऊष्मा का बताना है। तो यहाँ पे चांदी हो जाएगा, चांदी का संकेत होता है Ag। देखिए ध्यान से, सिल्वर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा है, प्रश्न है कि गर्मी में मकानों को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग। तो देखिए सफ़ेद रंग से पुतवाने का कारण क्या है, तो होता ही है कि प्रकाश की किरणों को वो परावर्तक कर देता है, तो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसी कारण से सफ़ेद रंग से पुताई करते हैं। तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि केतली में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। देखिए केतली जो होता है ना उसमें लकड़ी का हैंडल जो बनता है वो क्यों बनाया जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होगा, इसकी वजह से लगाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के माध्यम से होती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, एवोगाड्रो की परिकल्पना नियम के माध्यम से। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव यहाँ पे मीथेन हो जाएगा, आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए जैसे जैसे हम लोग वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे ताप और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए दोनों ही बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है। देखिए आपकी जो नेत्र होती है ना उसमें फोकस दूरी जो है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा। तो आंसर सी से हो जाएगा। तो देखिए 45 नंबर का प्रश्न पूछा है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका सूत्र मैं आपको बता दूं कि NaCl होता है, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 46 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित कारण से। किस कारण से रुक जाती है, तो वो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है एक। तो संगमरमर जो है ना वो एक चूना पत्थर का रूप है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए शहरों में तालाब का जो पानी होता है उसे शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। देखिए लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, तो ऑक्सीजन के कारण लगता है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो देखिए जब कुपोषण होने लगता है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की कमी होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 51 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि रोबोट क्या है। देखिए एक रोबोट जो होता है, रोबोट क्या है, तो रोबोट एक मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं कितने। देखिए दो समानांतर अगर दर्पणों के बीच में प्रतिबिंब बनने की बात करेगा तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। ये 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब कोई जहाज नदी
में से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो उसका जो सतह होता है उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, प्रश्न है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर कोई वस्तु है वो विश्राम की अवस्था में किसके कारण से आता है? तो घर्षण बल के कारण आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न है कि क्या कारण है कि क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर जो हो जाएगा, ऊंचाई पे ना गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि मात्रा, देखिए यहाँ पे प्रश्न है 56 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे 56 नंबर का यहाँ पे कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सी भौतिक गुण परिवर्तित नहीं होती है? देखिए भौतिक गुण बताना है जो परिवर्तित नहीं होती है, तो घनत्व जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, बताना है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक नीले रंग का होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा वो लाल रंग का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है, प्रश्न है कि मैक नंबर जो होता है किससे संबंधित है? तो मैक नंबर जो होता है ये हवाई जहाज़ की गति को मापने के लिए आता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा, हवाई जहाज़ की गति से संबंधित है मैक नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 59 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देता है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? तो देखिए होता ये है कि जब कोई प्रकाश रोशनी में था और अंधेरे में जाता है तो उसकी आइरिस जो होती है, नाक की आइरिस है, वो सिकुड़ जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो ये प्रश्न आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है साइंस का। यहाँ प्रश्न पूछा है कि बिजली के हीटरों का नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग लाया जाता है, क्यों? देखिए ध्यान से, जो विद्युत हीटर होता है नाइक्रोम वो धातु का ही क्यों प्रयोग में किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि नाइक्रोम जो होता है इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, गलनांक अधिक होता है और इसमें अधिक शक्ति विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये तीनों सही है। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा।